रात के 2 बजे का वक्त था। शाहिद अपने एक दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। सड़क सुनसान थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक इसकी नजर इस दुकान पर पड़ी जहां वो खुद मुलाजमत करता था। दुकान का शटर थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ था और अंदर से मध्यम रोशनी नजर आ रही थी, जैसे कोई टार्चा जल रही हो। ये देखकर शाहिद चौंक गया। इसने फौरन मोटरसाइकिल रोक दी। शाहिद को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि दुकान में चोरी हो रही है। इसने मोटरसाइकिल एक तरफ खड़ी की और दबे कदमों दुकान के करीब जा पहुंचा। दुकान के बाहर एक वैन खड़ी थी, जो गालिबन चोरी का सामान ले जाने के लिए लाई गई थी। शाहिद एक तरफ छपकर खामोशी से अंदर झांकने लगा। अंदर 4 आदमी मौजूद थे जो सामान समेट रहे थे। अचानक शाहिद के कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ी। ये शानी की आवाज थी, जिसे दुकान के मालिक सेठ कासिम ने 1 माह पहले मुलाजिम रखा था। शानी अपने साथियों से कह रहा था कि वो अगले दिन मामूल के मुताबिक दुकान पर काम करने आएगा ताकि किसी को इस पर शक न हो। ये सुनकर शाहिद को सख्त सदमा हुआ। उसने दिल में सोचा कि शानी ने तो एहसान फरामोशी की है। शाहिद ने पुलिस को फोन करने के लिए जेब से मोबाइल निकाला, लेकिन इसी लम्हे उसे सेठ कासिम का सख्त रवैया याद आ गया। सेठ कासिम नज़म व ज़ब्त के बहुत पाबंद थे। वो मामूली सी बात पर भी मुलाजिमों को डोनेट देते थे। अगर कोई देर से आता तो सबके सामने सख्ती करते। शाहिद ने सोचा कि अगर दुकान को नुकसान होता है तो मुझे क्या, मैं क्यों मुश्किल में पड़ूं। ये सोचकर उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और घर चला गया। अगले दिन शहर में चोरी की खबर फैल गई। चोर नकदी और लाखों रुपए का सामान ले गए थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और मुलाजिमों से पूछगछ भी की, मगर कोई नतीजा न निकल सका। शाहिद सब कुछ जानते हुए भी खामोश रहा। 2 दिन बाद सेठ कासिम ने तमाम मुलाजिमों को इकट्ठा किया। उन्होंने बताया कि दुकान को बहुत नुकसान हुआ है, मगर इसके बावजूद वो सबको ईद से पहले तनख्वाह और अदी देंगे। उन्होंने मुलाजिमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। ये सुनकर शाहिद का सर शर्म से झुक गया। इसे एहसास हुआ कि सेठ दिल के बुरे नहीं बल्कि एक जिम्मेदार इंसान है। शाहिद को सख्त पछतावा होने लगा। इसका ज़मीर जाग उठा। उसने फैसला किया कि वो अब सच छुपाएगा नहीं। छुट्टी के बाद उसने शानी का पीछा किया और इस जगह का पता लगा लिया जहां शानी और उसके साथी छुपे हुए थे। इसी शाम शाहिद सेठ कासिम के घर पहुंचा। उसने सारी हकीकत बयान कर दी और अपनी गलती पर माफी मांगी। सेठ कासिम ने उसे मुआफ कर दिया और कहा कि वो अपने मुलाजिमों को बच्चों की तरह समझते हैं, इसीलिए सख्ती भी करते हैं। बाद में शाहिद ने पुलिस को सब कुछ बता दिया। पुलिस ने कार्रवाई की और शानी समेत तमाम चोर गिरफ्तार हो गए। चोरी का सामान भी वापस मिल गया। इस तरह सेठ कासिम बड़े नुकसान से बच गए और शाहिद का ज़मीर भी मुतमईन हो गया।